मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छुते। वस्तु विज्ञान सार, इसमें जो उपादान निमित्त की स्वतंत्रता का प्रकरण है उसकी चर्चा अपनी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार से आलेख और उस पर अपन स्वाध्याय चल रही है। इसमें ये लगभग उस प्रकरण का अंतिम हिस्सा है। इसमें कहा कि निमित्त किसका और कब, है ना। निमित्त रूप कोई पदार्थ तो निमित्त रूप से होता नहीं, तो जब किसी कार्य की विवक्षा की जाए तो उसमें जिस पर अनुकूल होने का आरोप आ सके वो निमित्त है। तो किसका निमित्त है और कब निमित्त है, इस संबंध में चर्चा है कि यदि निमित्त के यथार्थ स्वरूप को समझे तो ये मान्यता दूर हो जाए कि निमित्त उपादान में कुछ करता है। क्योंकि जब कार्य है तब तो पर को उसका निमित्त कहा गया है। यानी जब तक उपादान ही नहीं तो निमित्त नाम का कोई भाव कहा जा सके या निमित्त किसी पर आरोप किया जा सके, ऐसा कुछ है ही नहीं। कार्य हो तो निमित्त की बात हो, है ना। इसलिए इस तरफ से बात को लिया यहाँ पर, क्योंकि अनादि से ये जीव को भ्रांति वश अज्ञान के कारण ऐसी विचारधारा बनी हुई है, ऐसा ही श्रद्धान वर्तता है कि निमित्त हो तो कार्य होता है। तो कहा कि निमित्त नाम की वस्तु तो कोई जगत में है नहीं। अब निमित्त जिसे कहा जाता है तो किसका कहा जाता है और कब कहा जाता है, कि उपादान के लिए निमित्त कहा जाता है। अथवा यूँ कहो निमित्त किसका, के उपादान का। तो पहले उपादान स्थापित हुआ और कब कहा जाए कि जब उपादान रूपी कार्य उत्पन्न हो और उसकी विवक्षा की जाए तो फिर उसमें निमित्त कहा जा सकता है। तो किसका और कब, के उपादान का और जब कार्य हो तब। तो यहाँ से ही बात कही कि कार्य के बिना किसी को उसका निमित्त नहीं कहा जाता। जो कार्य हो चुका है उसमें निमित्त क्या करेगा। अब लॉजिक देखो, है ना। पहले तो ये सिद्धांत रख दिया अपने सामने, यहाँ से आई ना बात, क्योंकि जब कहाँ था, ये था यार, नहीं, हाँ, क्योंकि जब कार्य है तब निमित्त कहा जाता है, तो पर को उसका निमित्त कहा गया है। अब उपादान के बिना निमित्त की कोई बात ही नहीं है। अब कैसे है वो समझना कि कार्य के बिना किसी को उसका निमित्त नहीं कहा जाता। अब यहाँ से न्याय है कि जो कार्य हो चुका है उसमें निमित्त क्या करेगा, और कार्य हुआ ही नहीं है तो निमित्त किसका। आई ना बात ख्याल में। जब वो हो ही गया तो फिर निमित्त ने क्या किया, कुछ नहीं। और जब हुआ ही नहीं तो निमित्त क्या करेगा। कितना गजब का सिद्धांत है, सीधा न्याय है। जो कार्य हो चुका है उसमें निमित्त क्या करेगा,
और कार्य के बिना निमित्त किसका? दृष्टांत देते हैं, कुम्हार किसका निमित्त है कि यदि घड़ा रूपी कार्य हो तो कुम्हार उसका निमित्त हो, और यदि कार्य ही ना हो तो किसी को घड़े का निमित्त कहा ही नहीं जा सकता। किसको कहना निमित्त? जब कार्य ही नहीं हुआ, घड़ा ही नहीं बना, तो कुम्हार निमित्त है, कुम्हार निमित्त है, ये बात कहना तो यानी कोई इसकी बेमानी है, कोई मतलब नहीं है इसका। किसका निमित्त? तो घड़ा बना ही नहीं तो निमित्त कुम्हार है, ये बात तो बेमानी है। अब घड़ा रूपी कार्य हुआ तो कुम्हार उसका निमित्त कहलाया। अब कार्य नहीं ना हो तो किसी को घड़े का निमित्त कहा ही नहीं जा सकता, और जब घड़ा बनता है तभी कुम्हार को निमित्त कहा जाता है। अब घड़ा बन ही गया तो कुम्हार क्या निमित्त, और घड़ा बना ही नहीं तो कुम्हार किसका निमित्त? आई ना बात? वो लॉजिक को यहाँ दृष्टांत में घटित करके बताया कि जब घड़ा बन ही गया तो मिट्टी उस घड़े रूप परिणमित हो गई अपने अपने उपादान से, तो फिर उसमें निमित्त सिर्फ कहने का है, कुम्हार ने क्या किया। और जब घड़ा बना ही नहीं तो निमित्त किसका? तो कार्य हो तब निमित्त का निमित्त पर निमित्त पने का आरोप आता है। हुआ ही नहीं तो निमित्त का आरोप ही नहीं तो कौन निमित्त? और होता तो जब हो ही चुका तब आरोप आता है। तो जब आरोप किया किसका? कि हुए कार्य का, तो वो कार्य तो हो ही चुका। न्याय है ना इसमें। जब घड़ा बनता है तभी कुम्हार को निमित्त कहा जाता। किसका और कब था ना उसमें। हाँ, तो फिर कुम्हार ने घड़े में कुछ भी किया, यह बात स्वयमेव असत्य सिद्ध हो जाती है। अब यहाँ पर फिर प्रश्न उठा और उसका समाधान करते हैं कि उपादान में कार्य ना हो तो पर द्रव्य को निमित्त नहीं कहा जाता। यह बात ऊपर कही गई है। आपने कहा, हमने स्वीकार की आपकी इस बात को, परंतु इस जीव को अनंत बार धर्म का निमित्त मिला, तथापि जीव स्वयं धर्म को नहीं समझ पाया या धर्म रूप परिणित नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। और उसमें जीव के धर्म रूपी कार्य नहीं हुआ तो भी पर द्रव्यों को धर्म का निमित्त तो कहा है ना। अब देखो उसका प्रश्न भी जो बात है उस पर से आया है। आप ही कहते हो साहिब कि हाँ, कि सच्चे देव गुरु शास्त्र भगवान की दिव्य ध्वनि आचार्यों की उपदेश देशना वो जीव को धर्म प्राप्ति का निमित्त है, आप कहते हो। और ये भी कहते हो कि अनंत बार ये जीव ऐसे सद निमित्तों रूप भगवान के समव शरण में गया, ज्ञानियों का भी इसको सत्समागम हुआ, लेकिन धर्म की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर पहले से ही आपने तो निमित्त कहा ना, और अभी आपने एक न्याय बताया कि जब उपादान रूपी कार्य हो तब निमित्त पर निमित्त पने का आरोप किया जाता है। तो कब किया जाता है? कि जब कार्य हो। और निमित्त ने कुछ नहीं किया, ये इसने सिद्ध किया है कि जब उपादान में कार्य हो ही गया तो निमित्त से कुछ नहीं हुआ, है ना। बात बिल्कुल समझो कानून की बात है, न्याय की बात है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। उपादान निमित्त की स्वतंत्रता एक बार अपने ख्याल में अच्छे से दृढ़ता से बैठ जाए तो सारी निमित्ताधीनता छूटने से समस्त पराधीनता छूट जाएगी। क्योंकि अभी अपना जितना भी प्रयत्न या उद्यम चलता है वो निमित्तों को हटाने जुटाने में चलता है। तो निमित्त की क्या स्थिति है, उसकी क्या अहमियत है, उसका क्या स्वरूप है, वो अपने ख्याल में आ जाए तो वो पराधीनता छूट जाए ना, इसके लिए की बात है। देखो उत्तर कहते हैं
प्रश्न समझ में आ गया ना कि सामान्यतया शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि ये जीव को अनंत बार सदनिमित्त रूप से भगवान के समो शरण आदि का संयोग तो हुआ निमित्त रूप, लेकिन इसको धर्म रूपी कार्य न हुआ। और आप कह रहे हो कि जब उपादान में कार्य हो तब निमित्त पर निमित्त पने का आरोप आता है। यहाँ तो पहले से ही निमित्त कहा जा रहा है, तो इसका क्या रहस्य है वो भी समझना चाहिए। तो उत्तर देखो, इस जीव को अनंत बार धर्म का निमित्त मिला किंतु स्वयं धर्म को नहीं समझा, ऐसा कहा जाता है। यहाँ यद्यपि उपादान में जीव में, उपादान में माने जीव में धर्म रूपी कार्य नहीं हुआ, इसलिए वास्तव में उसके लिए तो वे पदार्थ धर्म के निमित्त भी नहीं है। वास्तव में तो नहीं है, ये तो जिनको प्राप्त हुआ उनको वे निमित्त कहाए। इस अपेक्षा से उन्हें निमित्त का आरोप उनकी अपेक्षा दिया गया था कि तुम भी प्राप्त कर लो। हाँ, यही सिद्ध करना है। हाँ, सम्यक दर्शन भी कार्य हो, ये तो नियम है, उपादान निमित्त का नियम है। उपादान रूपी कार्य जब होता है तब उसमें उस कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल होने का आरोप आ सके उसे निमित्त कहा। तो निमित्त कब है कि जब उपादान में कार्य हुआ तब है। तो जो पहले से ही कहा गया शास्त्रों में, वो तो पूर्व में जिन्होंने भगवान की दिव्य देशना, दिव्य ध्वनि, आचार्य भगवंतों का, ज्ञानियों का सत्समागम, उसके संयोग में स्वयं के पुरुषार्थ से जब अपनी उपादानगत योग्यता से स्वयं धर्म रूप परिणमित हुआ तो उन पर निमित्त का आरोप आया, तो उनकी अपेक्षा से उन्हें धर्म का निमित्त कहने में आया है। खरे खर तो वह तुझे निमित्त न हुए, तुझे तो तब होंगे जब तुम स्वयं अपने पुरुषार्थ से अपनी उपादानगत योग्यता प्रमाण में अपने स्वकाल में धर्म की प्राप्ति करोगे तब। देखो, इसलिए वास्तव में उसके लिए तो वे पदार्थ धर्म के निमित्त भी नहीं हैं, परंतु जो जीव धर्म प्रकट करते हैं उन जीवों को इस प्रकार के ही निमित्त होते हैं। ऐसा ज्ञान कराने के लिए उसे सामान्य रूप से निमित्त कहा जाता है। निमित्त होते तो वे तब हैं जब उपादान में कार्य होता है, कहा जाता है अनुकूल निमित्त। अमुक पदार्थों को अनुकूल निमित्त कहा है, ये भी पॉइंट समझना बहुत गंभीर है ये, कि अनुकूल निमित्त और प्रतिकूल निमित्त ऐसा जो शब्द आता है उसका भी यहाँ पर स्पष्टीकरण है। और कहना ये है कि जो अनुकूल नहीं है वे प्रतिकूल हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जगत में कोई पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। आरोप की बात है, बस उपचार की बात है, व्यवहार की बात है, अनुकूल प्रतिकूल नहीं। देखो, अमुक पदार्थों को अनुकूल निमित्त कहा है, इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि उसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ प्रतिकूल हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए अनुकूल या प्रतिकूल है ही नहीं। मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांत तो कहते तो हैं कि धर्म की प्राप्ति में देवगुरु शास्त्र निमित्त हैं और पांच इंद्रिय के विषय आदि प्रतिकूल हैं। ये तो सामान्य एक अपेक्षा से, जैसे ऊपर कहा ना,
जो जीव धर्म प्रकट करते हैं उन जीवों को इस प्रकार के ही निमित्त होते हैं। पर जगत में मूल सिद्धांत ये है कि जगत का कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अपनी स्वाधीन सत्ता से रहा हुआ, अपनी स्वाधीनपने परिणमित होता हुआ जगत का पदार्थ है। कोई को कोई अनुकूल नहीं, कोई को कोई प्रतिकूल नहीं। फिर ये अनुकूलता का आरोप देना ये क्या है, ये भी तो प्रश्न उठ सकता है ना। जब जगत का कोई पदार्थ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए अनुकूल या प्रतिकूल है ही नहीं, तो फिर ये अनुकूलता का आरोप तो कहा दरअसल में द्रव्य पर अनुकूलता का आरोप है ही नहीं, द्रव्य पर नहीं है। द्रव्य के उस समय के उसके उपादान रूप परिणमित परिणाम पर जो विवक्षित उपादान रूपी कार्य है, उस कार्य में अनुकूलता का आरोप किया गया है। अनुकूल होता है ऐसा नहीं समझना चाहिए, अथवा प्रतिकूल होता है ऐसा नहीं समझना चाहिए। दर्शन मोहिनी कर्म वो हमें प्रतिकूल है कि ना, वो तो पुद्गल परमाणु जगत का स्वाधीन सत्ता से रहा हुआ अपनी उस समय की योग्यता से परिणमता पदार्थ है, अनुकूल प्रतिकूल नहीं। लेकिन जब जीव स्वयं के अपराध से, स्वयं भ्रांति रूप भाव से परिणमता है, तो उस समय में दर्शन मोह के उस प्रकार के उदय रूप परिणाम को अनुकूलता का आरोप दे करके निमित्त कहा जाता है। अनुकूल होता है कि प्रतिकूल होता है, ये बात तो इसमें भी नहीं आती है। समझने जैसी बातें हैं, ये है ही नहीं। दर्शन मोहिनी कौन है कि वो पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप भाव है, और कौन है? तो उसकी स्थिति या प्रकृति, तो वो जो प्रकृति है वो उसका परिणमन है। तो जगत का वो स्वाधीन पदार्थ है, स्वतंत्र सत्ता को धरने वाला पदार्थ है, और अपनी स्वतंत्र सत्ता से रह करके अपनी उस समय की योग्यता से परिणमित होने वाला पदार्थ। तो उसके किसी परिणाम को जीव के मिथ्यात्व का निमित्त कहना और किसी परिणाम को सम्यक्त का निमित्त कहना, अरे ये तो जब जीव की स्वयं के दोष से मिथ्यात्व रूप परिणमन उपादान में है, तो वहाँ उसकी उदय रूप अवस्था को अनुकूल देखकर आरोप किया। और जब जीव ने अपने पुरुषार्थ से भ्रांति को दूर किया, सम्यक्त रूप निर्मल परिणमन हुआ, तो इस उपादान की विवक्षा में दर्शन मोहिनी के उपसम क्षय उपसम आदि के परिणाम को, जो कि उसका अपना उपादान है, उसको इसके जीव के इस कार्य में अनुकूल देखकर अनुकूल कहने का आरोप मात्र किया जाता है। अनुकूल प्रतिकूल कोई नहीं। अब वो बात समझना है, वो ही समझना है। देखो, अनुकूल होता नहीं है, अनुकूलता का आरोप किया जाता है। हाँ, निमित्त कोई वस्तु नहीं है। तो अभी देख लो, अभी आपके प्रश्न में से इतनी बात स्पष्ट होती है कि द्रव्य तो कोई अनुकूल प्रतिकूल है नहीं, ये बात स्पष्ट हो गई। कोई द्रव्य अनुकूल नहीं, कोई द्रव्य प्रतिकूल नहीं, स्पष्ट हो गई बात। एक बात। अब दूसरी बात कहते हैं कि उसका जो परिणाम है, उस पर अनुकूलता है कि नहीं, उसका वह परिणाम उसका उस समय की उपादानगत योग्यता है। ठीक है। अब उसके उस उपादान रूप परिणाम को इसके इस कार्य की विवक्षा में अनुकूलता का आरोप किया गया है। हाँ, विवक्षा में नहीं। देखो, हाँ, यही मतलब है। यदि वह उस उपादान की उत्पत्ति में अनुकूल हो तो
तो कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के उपादान रूप परिणमन में कोई द्रव्य अनुकूल नहीं, कोई द्रव्य का परिणाम भी उसकी उत्पत्ति में अनुकूल नहीं। हाँ, अब जब ये उपादान है, ये निमित्त है, ये जो उपादान में भाव हुआ, इसकी उत्पत्ति में कोई ना द्रव्य अनुकूल न किसी द्रव्य का परिणाम अनुकूल। जब ये उपादान रूप भाव हुआ तो इसकी विवक्षा में, इसकी कथनी में, इसके जानने में, इसके विचार में जो जिस पर अनुकूलता का आरोप आए उसे निमित्त कहा। इसमें से क्या भ्रांति निकल गई कि कोई वस्तु अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, ऐसा नहीं होता। ये भ्रांति निकाल देने की है। वस्तु अनुकूल प्रतिकूल नहीं, अरे उसका परिणमन भी इसकी उत्पत्ति में अनुकूल प्रतिकूल नहीं। उत्पन्न हुए कार्य की विवक्षा में, विचार में, कथनी में, कहने में, समझने में, समझाने में आरोप किया जाता है। वो भी अपना उस समय का उसका उपादान भाव है। देखो स्पष्ट किया जी। द्रव्य तो परमाणु है और परमाणु में जब पर्याय हुई तो वो स्कंद हो गया, माने दर्शन मोह का ये स्कंद है, पर्याय है वो स्कंद। हाँ, वर्गणा है, स्कंद है। उस स्कंद की पर्याय जो हुई वो जीव के राग में इसमें निमित्त पड़ता है। वो तो कथन की विवक्षा है ना, आरोप करने की। नहीं तो फिर वो पर्याय स्कंद रूपी स्कंद में रहे हुए, वास्तव में तो स्कंद रूप जो वर्गणा है ना, कर्म वर्गणा, तो कर्म वर्गणा में अनंत परमाणु है और सब परमाणु स्वाधीनपने परिणमते हैं। पर उनकी जो स्कंद रूप अवस्था है और उन स्कंद रूप अवस्था का समुदाय रूप परिणमन को आरोप किया गया है। ये तो पर्याय की पर्याय हो गई। नहीं, पर्याय की पर्याय नहीं है, तो द्रव्य की पर्याय। देखो अपन क्या है कि पुद्गल स्वतंत्र छुट्टा रहता नहीं, उसका स्वभाव नहीं है। पुद्गल का स्वभाव नहीं है छुट्टा रहने का उसका स्वभाव नहीं है। उसका नाम ही पुद्गल इसलिए है कि वह मिलता बिछुड़ने का उसका स्वभाव है। हाँ, स्कंद को द्रव्य नहीं कहेंगे। स्कंद जो है वो समान जाति द्रव्य पर्याय है, ठीक है। और समान जाति द्रव्य पर्याय वास्तव में कोई पर्याय नहीं है। ये जो प्रवचन सार 93 का था, द्रव्य की भी पर्याय होती हैं, गुण की भी पर्याय होती हैं, वहाँ थोड़ा विशेष समझना। असमान जाति द्रव्य पर्याय और समान जाति द्रव्य पर्याय, दो बातें आई। असमान जाति द्रव्य पर्याय कहा मनुष्य, नरक, देव, त्रियंच आदि जो जीव की ऐसी व्यवहार से जीव कही जाने वाली अवस्था, इसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहा। तो वास्तव में ये कोई पर्याय ही नहीं है। असमान जाति द्रव्य पर्याय कोई पर्याय ही नहीं होती, क्योंकि पर्याय तो गुण की व्यक्तता का जो भाव है वो पर्याय है। जिसमें द्रव्य द्रवित होता है उसे पर्याय कहा। उस द्रवित भाव में गुणों के भाव व्यक्त होते हैं। एकदम सटीक बात इतनी। अब ये जो दिख रही है, ये इसे व्यवहार से पर्याय कहा। कैसी? असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय और समान जाति द्रव्य पर्याय वास्तव में पर्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जीव अपनी अनादि अनंतता से रहता हुआ अपने प्रति समय के भाव में द्रवित होता हुआ अपने अनंत गुणों की भावों की व्यक्तता से परिणमित होता है। और उसी समय संग में रहे हुए शरीर का भी परिणमन स्वतः अपने उस समय के भाव से होता है। तो ये तो एक दिखाई देने वाली, अब कोई कहे, कोई अपन कहें
कि पर्याय तो द्रव्य की होती है और उस द्रवित भाव में, द्रव्य द्रवित होता है ना, कायमे के प्रति समय के अपने वर्तमान परिणाम में द्रवित होता है। उस द्रवित भाव में उसके अनंत गुण जो हैं वे व्यक्त रूप से प्रकट होते हैं, इसी को ही तो पर्याय कहा। अब कोई कहे कि फिर ये जो मनुष्य है ये कौन है, त्रियंच है ये कौन है, टेबल है ये कौन है, कुर्सी है ये कौन है, ये फिर क्या है? जैसे आपका प्रश्न है द्रव्य है कि पर्याय है, तो कहा कि ये जो मनुष्य है ये ना तो द्रव्य है और ना वास्तव में पर्याय है, समझना। लेकिन इसको उपचार से असमान जाति द्रव्य पर्याय कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ अनंत परमाणु और जीव ये एक साथ रहे हुए हैं और अपनी अपनी पर्याय में परिणमित होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस भाव को लेकर के इसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहा और टेबल कुर्सी को पुद्गल कहा। टेबल कुर्सी बेंच चटाई रोटी दाल सब्जी भात, इस सब को पुद्गल कहा। तो पुद्गल तो ये चावल का एक दाना पुद्गल है कि ना, उस एक चावल के दाने में, दाल के एक दाने में अनंत परमाणु अपने स्पर्श रस गंध वर्ण भाव से परिणम रहे हैं। तो ये जो दिख रहा है इसे क्या कहें कि इसको समान जाति द्रव्य पर्याय, ठीक है ना। तो स्कंद को समान जाति द्रव्य पर्याय लेना, और वो वास्तव में पर्याय नहीं है, वो तो अनंत परमाणुओं का एक साथ दिखाई देने वाला समुदाय है। उस समुदाय में रहे हुए, अब कर्म वर्गणा पे आ जाते हैं अपन, अपना जो विषय था। तो कर्म वर्गणा रूप जो पुद्गल हैं वे वास्तव में अनंत परमाणुओं का समुदाय है और वहाँ रहा प्रत्येक परमाणु अपने स्पर्श रस गंध आदि भावों से परिणमित है। उनका उस प्रकार से कर्म भाव, उनकी स्पर्श रस गंध वर्ण की ही ऐसी जो परिणमने की प्रकटता है, उस परिणमने की प्रकटता का ऐसा संयोजन है कि वो कर्म रूप दिखाई देता है और उदयगत होकर अकर्म रूप हो, उसका संयोजन स्पर्श रस गंध वर्ण का। तो वो उसको हम समुदाय रूपता से, उसको कर्म बंध सत्ता में रहे हुए कर्म, उदयगत कर्म, बंध रूप कर्म, इस प्रकार से हम उसे जानते हैं और आगम में इसी प्रकार बताए गए हैं। लेकिन हैं सब न्यारे न्यारे। तो ये बात तो अपनी पर्याय की पर्याय होती है, ये बात नहीं रही। पर्याय द्रव्य की ही होती है, पर्याय की पर्याय नहीं होती है। तो जो असमान जाति द्रव्य पर्याय और समान जाति द्रव्य पर्याय कही, वो वास्तव में पर्याय नहीं है। वो तो उस प्रकार से द्रव्य दिखाई देते हैं, इसलिए उनके संबंध में यह व्यवहार करके कथन किया जाता है। जैसे जीव कहाँ पाया जाता है, प्रवचन सार में गाथा आई व्यवहार जीव की व्याख्या। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री, मनुष्य त्रियंच देव नारकी, ये सब कौन है कि ये जीव है कि ना, ये तो व्यवहार जीव है। इन्हें जीव न कहा, व्यवहार जीव कहा। अब जीव कहाँ है, तो कहाँ है, तो ये मार्गणा में डाल दिया, चार गतियाँ आदि, लेस्या आदि। तो अब वो जीव कहाँ है, ये बात को बताने के लिए ये जो मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, त्रियंच पर्याय, ऐसे पर्याय कहा। यदि ये पर्याय ही होती तो प्रति समय बदलती ना, बदलती तो है, प्रति समय ये नहीं बदलता। इसका जो द्रव्य है वो अपने प्रति समय के भाव से, मनुष्य पर्याय प्रति समय बदल के त्रियंच देव नारक थोड़ी होती है।
परिणमन तो जैसे परिणमन किसका, अब यही तो देखो आप, इसमें परिणमन किसका चल रहा है? ये जो मनुष्य सामने मैं बैठा हूँ, आप मनुष्य हो, तो परिणमन किसका चल रहा है? परिणमन तो जीव का विकारी या कि निर्विकारी उसके गुणों की व्यक्तता का चल रहा है। और यहाँ रहे प्रत्येक परमाणु के अपने अपने परमाणु में अपने अपने गुणों की व्यक्तता का चल रहा है। मनुष्य पर्याय थोड़ी पलट रही है प्रति समय। ये टेबल है, ये 2-5 साल से टेबल ही है, ये बेंच नहीं बनी अभी तक। पर इसका प्रत्येक परमाणु तो बदल ही रहा है। तो परमाणु बदल रहा है ना, तो वही तो कह रहे हैं, वो परमाणुओं का समुदाय जब तक टेबल रूप से ज्ञात हो रहा है उसे समान जाति द्रव्य पर्याय कहा, लेकिन उसमें रहा परमाणु प्रति समय परिणम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन जो कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, ये कोई पर्याय नहीं है, ये व्यवहार से जीव की पहचान कराने की एक व्यवस्था है। पर्याय तो एक समय की है, उसका तो आयु ही एक समय की है। ये तो 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, ये टेबल 10 साल से यहाँ टिकी है टेबल ही रूप से, लेकिन इसमें रहा परमाणु प्रति समय द्रवित हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? इसको असमान जाति और समान जाति। अब वो तो पर्याय तो है। ये तो व्यवहार से पर्याय कही, व्यवहार से पर्याय कहना है इसको, है दिखती है। देखो पर्याय की एक और परिभाषा है कि परिसमन्तात भेदम इति पर्याय, जो सर्व ओर से भेदों को प्राप्त हो उसे पर्याय कहते हैं। अब इस परिभाषा में अपन घटित करते हैं कि भेद रूपता जो है वो कहाँ है कि व्यक्तता में। भेद रूपता है वो कहाँ है कि व्यक्तता में, तो व्यक्तता को पर्याय कहा। अब ये जो मनुष्य पर्याय है, ये 2 द्रव्यों की असमान जाति के, 2 द्रव्य माने जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा तो अनंत हो गए, तो जाति अपेक्षा 2 असमान यानी भिन्न भिन्न जाति के 2 प्रकार के द्रव्यों की व्यक्तता होने से इसे उपचार से व्यवहार से पर्याय कहते हैं। ये टेबल को पुद्गल की पर्याय कहते हैं, रोटी को पुद्गल की पर्याय कहते हैं, दाल को, सब्जी को, चावल को, जेवर को, चश्मे को, कपड़े को, ये सब व्यक्त है ना, ये सब व्यक्त हैं। तो इस व्यक्तता को क्या कहें? तो कहा कि इस व्यक्तता को पर्याय कहा। तो ये द्रव्य पर्याय है कि हाँ, ये समान जाति द्रव्यों की एक साथ दिखने वाली ऐसी अवस्था विशेष है कि किसी को कपड़ा, किसी को हलवा, किसी को कुछ, किसी को कुछ कहते हैं, ऐसा है। हाँ, अब ये यदि देखो, जीव तो अपने चैतन्य आदि अमूर्त गुणों से परिणमता हुआ पदार्थ है, और पुद्गल अपने स्पर्श रस गंध आदि भावों से परिणमता पदार्थ है, और प्रत्येक परमाणु वो भी अतीन्द्रिय है और जीव भी अतीन्द्रिय है। अब जो इंद्रिय गोचर हो रहा है ये कौन है फिर? परमाणु जो पुद्गल द्रव्य है, वास्तविक पुद्गल तो परमाणु, वो भी अतीन्द्रिय है, इंद्रिय गोचर नहीं, और जीव भी इंद्रिय गोचर नहीं। तो ये जो इंद्रिय गोचर हो रहा है सो यह कौन है? ये जगत का अलग द्रव्य थोड़ी है, उन 6 द्रव्यों में ही 2 जीव पुद्गल द्रव्य में ही आएगा ना। तो ये जो गाय निकल कर गई सामने से, ये कौन है? ये तो इंद्रिय गोचर हुई ना। तो ये कौन है? कि ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, और ये जिस खूंटे से गाय को बांधा है रस्सी से, वो रस्सी कौन है? कि वो समान जाति द्रव्य पर्याय।
प्रदेशत्व गुण की जो शक्ति रहता है उसको अपन देखो, अब प्रदेशत्व गुण पर आते हैं अपन, तो परमाणु, प्रत्येक परमाणु का अपना अपना प्रदेशत्व गुण है और उसका अपना अपना स्वयं विस्तार है। वो सब का संयोजन ऐसा है, वो सब बहुत सारे परमाणु मिलकर के इस प्रकार संयोजित हैं, इस प्रकार संयोग रूपता को प्राप्त हैं कि किसी को हम हलवा कहते हैं, किसी को गोबर कहते हैं। उनका संयोजन इस प्रकार, कोई शक्कर नाम पाता है, कोई नमक नाम पाता है। जिसके रस गुण की व्यक्तता मिठास रूप है और वो मिठास वाले परमाणु संयोजित हैं तो वे शक्कर नाम पाते हैं, और जिन परमाणुओं के रसगुण की व्यक्तता खारेपने रूप व्यक्त हैं और वे ऐसे खारे खारे व्यक्तता वाले परमाणु संयोजित हैं सो वे नमक नाम पाते हैं। ये समान जाति द्रव्य पर्याय हुई। देखो, ये तो गुरुदेव ने अपने को कौन सा चश्मा दिया है कि स्वाधीनता का नंबर डाल करके लगा करके दिया है। कोई वस्तु हो, सब में स्वाधीनता का चश्मा लगाओ तो सब दिखेगा स्पष्ट, बिल्कुल सब बिल्कुल जुदा जुदा दिखेगा। जो समान जाति और असमान जाति बताया वो तो पर्याय है। तो पर्याय कही गई है। दर्शन मोह का कहा तो दर्शन मोह तो पहले ही अनंत परमाणुओं का मान पर्याय समुदाय है, तो फिर उसका परिणमन तो पर्याय से पर्याय हो गई। तो पर्याय से पर्याय ना हुई, वो है नहीं। वो द्रव्य पर्याय, द्रव्य उसमें देखना आप 93 गाथा की टीका, द्रव्य की भी पर्याय होती है और गुण की भी पर्याय होती है। तो द्रव्य की पर्याय किसको कहा कि जो दिखाई देता है। देखो, वास्तव में तो 6 ही द्रव्य अतीन्द्रिय हैं, 6 ही द्रव्य अतीन्द्रिय पदार्थ हैं। क्यों कि एक पुद्गल मूर्तिक है और बाकी सब अमूर्तिक हैं, तो अमूर्तिक होने से वे इंद्रिय गोचर तो है नहीं। अब रहा पुद्गल, पुद्गल भी इंद्रिय गोचर नहीं, वो परमाणु, वो भी अतीन्द्रिय है। तो सब ही अतीन्द्रिय हैं एक प्रकार से, लेकिन पुद्गल के परमाणुओं की तो वे मूर्त क्यों कहे गए पुद्गल, कि जब वे पुद्गल मूर्त पुद्गल इस प्रकार से एकत्रित होकर के जो इंद्रिय गोचर होते हैं, वे जो अवस्था है उनकी, उसे उस संयोजन को, उनके परिणमन को नहीं, परिणमन को नहीं, उनके इस प्रकार के संयोजन को हम व्यवहार से पर्याय कहते हैं, उपचार से उसे पर्याय कहते हैं। पर्याय क्यों कहते हैं कि वो भेद को प्राप्त है, इसलिए पर्याय कहते हैं। व्यक्तता रूप है, इसलिए पर्याय कहते हैं। लेकिन वो परिणमन रूप नहीं है, वो उस प्रकार के संयोजन रूप है। वो संयोजन, कोई संयोजन शक्कर नाम पाता है, कोई संयोजन मनुष्य नाम पाता है, कोई संयोजन त्रियंच नाम पाता है। जब जीव और अनेक पुद्गल परमाणुओं का त्रियंच नाम का शरीर, ऐसा पुद्गल का संयोजन और उसके साथ रहा हुआ जीव, वो त्रियंच नाम पाया। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय। और जो अपना द्रव्य है, जो वो पुद्गल ही पुद्गल है, और पुद्गल ही पुद्गल जो रस गुण की मिठास मिठास मिठास, खारा खारा खारा, ऐसे पुद्गल जब संयोजित हैं तो वे नमक, शक्कर, नींबू आदि इत्यादि नाम पाते। तो वे वास्तव में परिणमन रूप पर्याय नहीं है, वे इंद्रिय गोचर होती हुए व्यक्तता से व्यक्त होते हुए ऐसे संयोजन के भाव है। संयोजन के भाव, संयोग में इकट्ठे हुए अनेक परमाणु अथवा उनके साथ जीव, तो जीव है तो वे असमान जाति द्रव्य पर्याय नाम पाते हैं, और यदि जीव नहीं है और पुद्गल ही पुद्गल है तो समान जाति द्रव्य पर्याय नाम पाते हैं।
देखो तो अच्छा दिमाग में एक क्वेश्चन हाँ आ गया तो पर ये 13 में भी गाथा जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसा तो जैसे अपन नहीं, ऐसा उसमें इसलिए नहीं कहा, लेकिन उसको अपन खूब विचार करो तो निकलेगा क्या। गाथा में तो नहीं कहा है, लेकिन वहाँ ये कहा गुण की पर्याय होती हैं, उन्हें अर्थ पर्याय कहते हैं, और वे सूक्ष्म हैं, वो सब बात तो कही है वहाँ। ये बात तो की, पर ये तो द्रव्य पर्याय बताइए। हाँ, अब वो द्रव्य पर्याय, लेकिन आपको ख्याल होगा अपन ने उस कमरे में और बाहर वाले में और यहाँ 3-4 बार प्रवचन सार की चर्चा चली, और हर बार ये बात कही कि वे द्रव्य पर्याय वास्तव में पर्याय नहीं है। ये बात तो पहले भी क्योंकि वो परिणमन रूप नहीं है। अब पॉइंट ये पकड़ लो, उसमें वो परिणमन रूप नहीं है। देखो, आपकी प्लेट में हलवा है और बाहर सड़क पर गोबर है। बहुत से परमाणु अपनी क्रियावती शक्ति से गोबर में से निकल करके अपने रस गुण के परिणमन से परिणमते हुए हलवा के जो इकट्ठा संयोजित परमाणुओं का समुदाय है, उसमें आकर वे मिठास भाव और चिकनास भाव से परिणम करके वे हलवा में आ गए, और हलवा के परमाणु गोबर में चले गए। तो परिणमन तो परमाणुओं का चल रहा है। हलवा आपकी प्लेट में रखा ही है, आपने खाया नहीं, और गोबर पड़ी है, किसी ने उठाया नहीं। तो जो परमाणु का जो स्कंद बन गया वो पर्याय नहीं, पर्याय नहीं, पर्याय। वो तो परमाणुओं की इस प्रकार की संयोजन रूप ऐसी व्यक्तता है। हाँ, हाँ, रहे ना रहे, रहे ना रहे। अब जैसे पहले तीसरे काल में कितनी आयु, चौथे काल में 83 लाख पूर्व, एक पूर्व में कितने आते हैं, 70,56,56,000 करोड़ वर्ष, और वो असमान जाति द्रव्य पर्याय चली आ रही है ऐसी के 33 सागर सरवार सिद्धि में। अभी तक अपन ये समझते थे कि असमान जाति पर्याय है ना, तो वो तो प्रति क्षण जन्म से ही अपनी पर्याय, जैसे अपन छोटे बड़े ये असमान जाति पर्याय वही की वही है। इसमें परमाणुओं का आना जाना चल रहा है। परमाणु आते हैं जाते हैं। दुबला हो गया आदमी, 1 साल में वजन घट गया 12 किलो, परमाणु चले गए। वजन बढ़ गया 6 किलो, ये छोटे से बड़ा हुआ वो तो है ही, अरे बड़ा हुआ है में ही मोटे से पतला हो गया, मोटे से पतला हो गया, पतले से मोटा हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, है ना, और अनेक प्रकार की दांत गिर गए, दांत टूट गए, ढीले हो गए, अनेक प्रकार के बन रहे हैं। और वो असमान जाति द्रव्य पर्याय से वो मनुष्य ही कहला रहा है। देव का नहीं हो तो भी वो उत्पाद रूप से जन्मता है और चला जाता है, ऐसे उसका कुछ होता ही नहीं, लेकिन फिर भी परमाणुओं का आना जाना वहाँ भी जारी है। वो प्रदेशत्व गुण वास्तव में तो ये जो जीव है इसके संबंध में मुख्य समझो। पहले तो यहाँ रहा हुआ जीव एक है, और उस एक जीव का अपना एक प्रदेशत्व गुण है, और उसका आकार रूप ये वर्तमान का जो परिणाम है, ये परिणाम भी बदलता रहे, क्योंकि ये परिणाम भी प्रति समय बदलता है प्रदेशत्व गुण का। भले वो वहीं के वहीं वैसा का वैसा रहे, क्योंकि इसमें संकोच विकास रूपता का ऐसा भाव जीव में पड़ा हुआ है प्रदेशत्व गुण के। इसके सबके प्रदेशत्व गुण में नहीं, जीव में संकोच विकास का एक विशेष भाव है। तो अपन अब ये मनुष्य पर्याय में ले तो एक जीव है, एक जीव है तो उस जीव का एक प्रदेशत्व गुण है, और उस एक प्रदेशत्व गुण का एक समय में एक व्यंजन पर्याय रूप परिणाम है।
वो कैसा है कि वर्तमान देह प्रमाण, ये उसका है कैसा, असंख्यात लोक प्रदेश, असंख्यात वो लोक के असंख्यात प्रदेश ही उसका आकार है, लेकिन संकोच विस्तार जो उसकी विशेष भाव है, शक्ति कहो भाव कहो, उसके कारण से वह अभी वर्तमान देह प्रमाण है। अब ये जो देह है यहाँ पर, ये तो अनंते परपदगल परमाणुओं का संयोगी भाव है, संयोग से व्यक्त है। ये यहाँ रहा प्रत्येक परमाणु का अपना अपना प्रदेशत्व गुण है और उनकी अपनी अपनी व्यंजन पर्याय है, अपनी अपनी व्यंजन पर्याय है। ऐसा है, देखो अद्भुत बातें हैं। हाँ, वो तो अपन जितना विचार करते जाओ और बस वो स्वाधीनता का चश्मा लगाए रखो तो सब अपने को स्पष्ट होता जाएगा। देखो समय तो होने वाला, थोड़ा इसको लेते हैं अपन। निमित्त को अनुकूल कहने का अर्थ इतना ही है, जो अपना पॉइंट चल रहा था ना कि निमित्त को तो अनुकूल मानो, निमित्त को तो अनुकूल मानो। जब सब द्रव्य अनुकूल प्रतिकूल कोई है ही नहीं तो निमित्त को तो अनुकूल मानो, तो उसका खुलासा करते हैं कि निमित्त को अनुकूल कहने का अर्थ इतना ही है कि कार्य के होते समय उस पदार्थ में निमित्त रूप होने की योग्यता है, यानी उस पर उस प्रकार की अनुकूलता का आरोप किया जा सकता है। इतना ही होता है निमित्त पने की योग्यता, इसलिए उस पर अनुकूलता का आरोप आ सकता है। ये बात अपनी पहले आ चुकी है, दो पर्यायों की योग्यता एक समय में नहीं होती, अपन पढ़ चुके हैं, तो भले इसको छोड़ देते हैं। कौन सा उदाहरण? हाँ, अनुकूल है, अब अपन एक दिख रहा है प्रतिकूल है। हाँ, ऐसे वो जो कार्य हुआ है उसमें अनुकूलता का आरोप, क्योंकि जगत का कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के कार्य की उत्पत्ति में न अनुकूल है न प्रतिकूल है, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो हुआ कार्य उसकी विवक्षा में अनुकूलता का आरोप किया जा सकता है, बस इतना है। अब निमित्त तो प्रतिकूलता का आरोप करें, फिर निमित्त कैसे? क्योंकि उस निमित्त नैमित्तिक संबंध का नियम है अनुकूलता अनुरूपता, तो उसका नियम है ना, अनुकूलता अनुरूपता का नियम है। ये दो पर्यायों की योग्यता की बात अपनी हो गई थी कि आटा रूप पर्याय की योग्यता के समय रोटी रूप पर्याय की योग्यता नहीं है, ये वाली बात हो गई। देखो जीव पराधीन है, इसका क्या अर्थ है, थोड़ा सा ले लेते हैं, ये पूरा ही करना है विषय आज। समय सार नाटक में स्यादवाद अधिकार के 9वें काव्य में जीव को पराधीन कहा है, तो शिष्य पूछता है कि हे भगवान, जीव पराधीन है कि स्वाधीन है? तब श्री गुरु उत्तर देते हैं कि द्रव्य दृष्टि से जीव स्वाधीन है और पर्याय दृष्टि से पराधीन है, तो वहाँ जीव को पराधीन क्यों कहा, जबकि जगत का प्रत्येक द्रव्य तो स्वाधीन है? ये प्रश्न है उसका। तो उत्तर है कि पर्याय दृष्टि से जीव पराधीन है, ऐसा जो कथन किया उसका अर्थ है कि जीव स्वयं अपने स्वभाव का आश्रय छोड़कर पर लक्ष्य द्वारा स्वयं स्वतंत्र रूप से पराधीन होता है। तो उसे पर्याय दृष्टि से पराधीन माने पर्याय में पराधीनता खड़ा करता है। द्रव्य में तो पराधीनता खड़ी भी नहीं कर सकता, द्रव्य तो पराधीन हो ही नहीं सकता। तो पराधीनपना उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न द्रव्य तो उत्पन्न होता नहीं, तो पर्याय उत्पन्न होती है। तो पर्याय दृष्टि नाम पर्याय से देखने पर जब जीव ने अपने स्वभाव का आश्रय छोड़ा और पर लक्ष्यता में प्रवर्तन किया, तो वह स्वयं से ही पराधीन हुआ है। अन्य किसी ने उसे बलजोरी करके लिखा, परंतु पर द्रव्य जीव पर बलजोरी करके उसे पराधीन नहीं करते। पराधीन अर्थात स्वयं स्वतंत्र रूप से
पर के अधीन होता है, यानी स्वाधीनता का स्वयं त्याग करता है। पर्याय में वस्तु तो स्वाधीन नहीं है, उसकी सत्ता स्वाधीन है, उसका परिणमन स्वाधीन है। ईश्वर नहीं आता है ना, तो आगे आने वाली है क्रिया के 3 प्रकार, जड़ की क्रिया, विकार की क्रिया और स्वभाव की धर्म क्रिया। पराधीनता मानता है, ना कि पर पदार्थ उसको अधीन करते हैं। अब ये थोड़ा सा, ये 5 मिनट लगेंगे, पर ये बहुत गंभीर बात है। द्रव्यानि योग और चरणानि योग का क्रम, हाँ ये बात समझना, ये समझना। अपने को लगता है ना कि हमको द्रव्यानि योग कठिन पड़ रहा है, तो हम चरणानि योग पढ़ लेते हैं, सरल पड़ेगा। सरल नहीं पड़ेगा, उल्टा पड़ जाएगा। ये वाली बात यहाँ पर खुलासा आती है, उसका स्पष्टीकरण आता है। यह उपादान निमित्त की बात तो द्रव्यानि योग की है। ये बात उपादान निमित्त और उनकी स्वाधीनता, ये वाली बात द्रव्यानि योग में विषय है और द्रव्यानि योग से ही इसकी स्वाधीनता समझ में आएगी। बाकी चरणानि योग और करणानि योग में तो इन दोनों के संबंध लेकर के कथन किए गए हैं। चरणानि योग करणानि योग में तो इनको संबंध बना करके कथन किए गए हैं, पर ये जो संबंध बनाया हुआ है, ये संबंध है नहीं, फिर भी उसे कहना किस प्रकार से और क्यों, ये वाली बात द्रव्यानि योग बताता है। परंतु पहले तो जीव, अब प्रश्नकार का प्रश्न है, उसका सोचना ऐसा है कि पहले जीव चरणानि योग के अनुसार श्रद्धानी हो, यानी चरणानि योग का सेवन करे, और उस चरणानि योग के अनुसार व्रत प्रतिमा इत्यादि को अंगीकार करे, और फिर द्रव्यानि योग के अनुसार श्रद्धानी होकर सम्यक दर्शन प्रकट करे। ऐसी जैन धर्म की परिपाटी कितने ही जीव मानते हैं, क्या साहेब ये ठीक है? ऐसा प्रश्न किया गया। तो कितना, प्रश्न में भी कितनी स्पष्टता, जिससे उत्तर भी उतना ही स्पष्ट आएगा। उसका प्रश्न है कि हम तो ये समझते हैं कि पहले कषाय की मंदता, अपन उसको थोड़ा प्रश्न को इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहले कषाय की मंदता आदि के द्वारा अपने को उस पात्रता लायक बनाए और फिर सम्यक दर्शन द्रव्यानि योग के अभ्यास से प्राप्त करे। ऐसी कितने ही जीव इस प्रकार की परिपाटी मानते हैं, तो क्या ये ठीक है? व्रत प्रतिमा तो एकदम बड़ी बात कह दी, पर व्रत प्रतिमा के पहले भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएं मंद कषाय रूपता की, फिर द्रव्यानि योग के अनुसार फिर श्रद्धानी होकर सम्यक दर्शन प्राप्त करे, प्रकट करे। ऐसी जैन धर्म की परिपाटी कितने ही जीव मानते हैं, क्या यह ठीक है? ऐसा प्रश्न किया कि नहीं, जैन मत की ऐसी परिपाटी नहीं है। जैन मत में तो ऐसी परिपाटी है कि पहले सम्यक्त होता है, फिर व्रत होते हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिया पंडित जी साहब ने। हाँ। देखो कितनी स्पष्ट है। जैन मत में तो ऐसी परिपाटी है, पहले सम्यक्त होता है, फिर व्रत होते हैं। सम्यक्त स्वयं पर का श्रद्धान होने पर होता है, तथा वह श्रद्धान स्वयं पर का भेद ज्ञान द्रव्यानि योग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए पहले द्रव्यानि योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, और फिर चरणान योग के अनुसार व्रतादिक धारण करके व्रती होता है। इस प्रकार मुख्य रूप से तो
निचली दशा में ही द्रव्यान योग कार्यकारी है तथा गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती ना जाने उसे पहले किसी व्रतादि का उपदेश दिया जाता है। जैसे एक प्रसंग आता है कि एक मुनिराज ने किसी को कह दिया कि कौए का मांस छोड़ दो इत्यादि, इस प्रकार से कि ये जीव थोड़ा अन्य कार्यों से विमुख होकर तत्व की बात समझने में रुचिवंत हो जाए, इतने सा ही बस ये गौण रूप बात है, गौण रूप है, इसको मुख्य नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती ना जाने, अब बिल्कुल ही भटकता हुआ हो तो उसके लिए गौण रूप से है, मुख्य रूप से नहीं, उसे पहले किसी व्रतादि का उपदेश दिया जाता है। इसलिए अब पूरी बात कह दी, अब उसका सारांश, इसलिए समस्त जीवों को लो, फिर समस्त लिया, समस्त जीवों को मुख्य रूप से द्रव्यान योग के अनुसार अध्यात्म उपदेश का अभ्यास करना चाहिए। यह जानकर निचली दशा वालों को भी द्रव्यान योग के अभ्यास से परान्मुख होना योग्य नहीं है। हमें नहीं समझ में आ रही ये बारीक बारीक बातें, तो हम तो सामान्य बात बता दो आप, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। द्रव्यान योग, फिर उसमें भी अध्यात्म उपदेश का, क्यों कि स्वरूप की प्राप्ति अध्यात्म से ही होगी। तो आगम जो द्रव्यान योग में भी पंचास्तिकाय, प्रवचन सार आदि जो द्रव्य गुण पर्याय का विवेचन करने वाले जो शास्त्र हैं, उनके द्वारा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझकर अध्यात्म की शैली से उसमें किसको मुख्य करना, किसको गौण करना, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। फिर चरणान योग का नंबर आता है ना, शेष परिपाटी में ये पहले चौथा गुण स्थान होता है, फिर पांचवा गुण स्थान होता तो है, लेकिन हाँ, लेकिन संप्रदायों में कचरा बहुत फैल गया है। हाँ, नहीं है ना, है नहीं, लेकिन मानते हैं। अच्छा, वे अपने को मानते हैं और लोग उन्हें मानते हैं, तो ये मानने मनाने का रट्टा और शुरू हो जाता है। नहीं, वो तो अपन तो गुरुदेव श्री के द्वारा अपने को तो सही लाइन मिली है, तो अपने को ये बात ऐसी अटपटी नहीं लगी। लेकिन जिनको ये लाइन नहीं मिली, वे तो उसी उल्टी रीति में फंसे हैं ना। तो वो उल्टी रीति में अपने को नहीं फंसना, अपने में भी कहीं कोई उल्टी रीति वाला मिल जाए तो फिर अपने को अपनी सावधानी रखना जरूरी।